हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल राज साइंस क्लासेस पर। आज का जो अध्याय है हम लोगों का वो है गोधूली के भाग 2 से काव्य खंड में हम लोगों का जो चैप्टर है वो उस चैप्टर का नाम है स्वदेशी। आज हम लोग स्वदेशी के बारे में जानेंगे। इसमें लगभग में 80 to 20 ऑब्जेक्टिव है जो अच्छा मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बार हम लोग उसको भी क्या करेंगे, देखते चलेंगे, ठीक है। और आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, तो आज का ये तो टॉपिक है हमारा क्लास 10 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है स्वदेशी। क्या नाम है चैप्टर का? स्वदेशी चैप्टर का नाम है। याद रखिएगा इस चीज को, चैप्टर का नाम क्या है भाई? स्वदेशी, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है स्वदेशी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, वो समझिएगा। कह रहा है कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर भाषा में बात नहीं करते। हिंदू लोग मिलने पर क्या है? स्वदेशी स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इस चैप्टर के अनुसार, इस चैप्टर में जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि अब के जो हिंदू लोग हैं वो मिलने पर किस भाषा में बात करना नहीं चाहते भैया। तो याद रखिएगा, वो किस भाषा पर बात करना नहीं चाहते। दिख रहा है ना आप सबको? चलिए, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हिंदी, ठीक है। देखिए, बांग्ला तमिल तो अधिकांश को आता नहीं, ठीक है। अंग्रेजी में वो बात करते हैं। अभी के जो है लोग क्या है, वो अंग्रेजी में ज्यादातर बात करते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में बात करके खुद के स्टैंडर्ड को क्या समझते हैं? हाई समझते हैं। क्या समझते हैं? स्टैंडर्ड को हाई समझते हैं कि हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हाई लिखेंगे, जबकि हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बड़ा करेंगे, ठीक है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना सबको? थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? चलिए, ठीक। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। यानी कि इस पाठ में जो दोहे इस्तेमाल किए गए हैं, स्वदेशी पाठ में जो आपका दोहा इस्तेमाल किया गया है, इस दोहा का जो संकलन है वो आप किस पाठ से लिया, मतलब किस पुस्तक से लिया गया है। तो याद रखिएगा, प्रेम धन सर्वस्व, ठीक है। चलिए, आगे और बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वो घनानंद जी के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग को प्रेमघन के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन यह है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रेमघन का जन्म हुआ था मिर्जापुर। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर। बहुत ही हाईलाइट एरिया है। हाईलाइट इसलिए बोल सकते हैं एक तरीके से क्योंकि अभी एक सीरीज आया था, वेब सीरीज, ठीक है। उसमें यहाँ के बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा है, ठीक है। बहुत ज्यादा चर्चा है, तो यही है मिर्जापुर, ठीक है। तो इसका आंसर भी याद रखिएगा। हम लोग को पढ़ाई को रिलेट करते चलना है, हालांकि हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं। प्रेमघन का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? याद रखिएगा, मिर्जापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? देखिए, राइटर का नाम और उसका जन्म स्थान अगर ना पूछे तो वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो प्रेमघन जी का जन्म हुआ था वो 1855 ईस्वी में। कब हुआ था उनका जो जन्म हुआ था? वो कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमघन जी कवि के साथ साथ थे, क्या थे? यानी कि प्रेमघन जी जो थे वो कवि के साथ साथ और क्या थे बच्चा? याद रखिएगा, तो कवि के साथ साथ वो निबंधकार भी थे, निबंध भी लिखते थे, नाटककार भी थे, उन्होंने नाटक की भी रचना की है, ठीक है। समीक्षक भी थे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? उपयुक्त में से सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? याद रखिएगा, कर रहा है क्वेश्चन कि प्रेमघन जी का कौन सा काव्य है, किस काव्य में ग्रामीण यानी कि गांव के जीवन का क्या है? यथार्थवादी चित्रण मिलता है। तो याद रखिएगा, जनपद। क्या याद रखिएगा? जनपद याद रखिएगा, इससे आपको याद रहेगा जीर्ण जनपद। पूरा नाम क्या है? जीर्ण जनपद उस काव्य का नाम है। इसी काव्य में प्रेमघन जी ने बताया है, क्या बताया भाई? तो प्रेमघन जी ने मतलब गांव के ग्रामीण जीवन के बारे में क्या किया है?
विशेषता मतलब सॉरी ग्रामीण जीवन के बारे में इसमें विश्लेषण किया है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम घन के अनुसार लोग क्या लेकर झूठी प्रशंसा और खुशामद में लगे हुए हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन है कि प्रेमघन के अनुसार लोग क्या लेकर झूठी प्रशंसा और खुशामद में लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा कौन से, पैसा लेकर, ढोलक लेकर, या फिर डफली लेकर, या फिर क्या लेकर, कर्ज लेकर के। तो याद रखिएगा डफली लेकर। कौन सी हो जाएगा भाई आपका राइट ऑप्शन, डफली लेकर के क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेम घन के आदर्श पुरुष कौन थे। देखिए हमने बताया था कि हर एक व्यक्ति के कोई ना कोई आइडियल होते हैं। याद रखिएगा प्रेमघन जी का आदर्श पुरुष कौन थे। प्रेमघन जी के जो आइडियल पुरुष थे वो माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। भारत में कौन सी वस्तु आज की दिखाई नहीं देती है। याद रखिएगा भारतीयता, ठीक है, भारतीयता दिखाई नहीं देती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हो चुका हम लोगों का ना, ये क्वेश्चन हो चुका है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, साइड में फिर कर सकता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी क्या हो जाती है, विदेशी हो गई है। कह रहा है कौन सी कि कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी क्या हो गई है, विदेशी हो गई है। तो याद रखिएगा विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि भी क्या हो गई है, विदेशी हो गई है। सुनते हुए गांव घर में कहावत है कि शहर में रह करके ये सब चीज भूल गया है, गांव का संस्कार सारा का सारा चीज क्या सीखा है, शहर का सीख गया। उसी प्रकार विदेशी विद्या पढ़ करके गांव का जितना भी भाषा था, विद्या था, वो सब भूल गया है। ये कह रहा है, कौन सा कहना है भाई, प्रेमघन जी का, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है। भाई क्या देखकर, देखिए गति देखकर, रीति देखकर, रीत देखकर, तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कवि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है। हम लोगों ने आपको कुछ देर पहले ही बताया था जब हम शिक्षा एवं संस्कृति पढ़ा रहे थे, तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक थे कौन, किसने निकाला था उसको, तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। उसी प्रकार प्रेमघन जी ने भी एक पत्रिका निकाली थी। तो वही पूछ रहा है कि किस मासिक पत्रिका, यानी कि मास में, महीना में एक बार निकलने वाला पत्रिका है। याद रखिएगा नागरी नीरद ये भी है और कदम्बिनी, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों का दोनों होते, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए एवं बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि इनमें कौन सा नाटक प्रेमघन द्वारा लिखित है। इनमें से कौन सा नाटक प्रेमघन द्वारा लिखित है। याद रखिएगा ध्रुव स्वामी नहीं है बाबू, रानी सरांधा भी नहीं है, जीर्ण जनपद है ये लिखित, ये क्या है आपका नाटक नहीं है। क्या है ये, नाटक नहीं है। याद रखिएगा नाटक ये सब नहीं है। कह रहा है कि कौन सा नाटक है जो प्रेमघन के द्वारा लिखित है। भाई तो याद रखिएगा प्रेमघन मतलब प्रेमधन के द्वारा लिखा हुआ जो है वो नाटक कौन है, भारत सौभाग्य, ये नाटक है, ये सभी नाटक नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि थे। याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी का, सर ये कहां से आया, बद्री नारायण चौधरी का ही छोटा नाम है प्रेमघन, इनको प्यार से लोग क्या इनका नाम पड़ा था प्रेमघन, ठीक है। किस युग के कवि हैं, तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है रीतिकाल ऊतिकाल वगैरह वगैरह, ये जो थे वो किस युग के थे। याद रखिएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे, आइडियल मानते थे, इसलिए अपने आप को, इसलिए इनको याद रखिएगा कि भारतेंदु युग के कवि थे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत सौभाग्य प्रेमघन की कैसी रचना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि भारत सौभाग्य प्रेमघन की कैसी रचना है, तो किस नाटक का मतलब रचयिता थे, कौन नाटककार थे, प्रेमघन जी। तो प्रेमघन जी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा ना कि भारत सौभाग्य, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक नाटक हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है भैया। तो भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। याद रखिएगा भारत सौभाग्य जो प्रसिद्ध नाटक है वो प्रेमघन जी का है। किसका है, प्रेमघन जी का। 17 नंबर क्वेश्चन, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा था कि किस भाषा को देखकर उन्होंने कहा था कि आजकल लोग अपनी भाषा बोलना ही भूल गए हैं। देखिए अंग्रेजी में लोग बोलना पसंद करते हैं।
आज के लोग, ठीक है। भारत के लोग कौन सा बोर्ड पसंद करते हैं, अंग्रेजी में, तो यही बोल रहे थे वो, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था। याद रखिएगा, रसिक, देखो कितना बच्चा रिलेट करेगा सर, रसे रसिक रसे रस खान, गलत बाबू, रसे रसिक रसे रस खान नहीं, रसिक समाज की स्थापना आपको कुछ वर्ड याद भी करने पड़ेंगे, प्रेमघन ने किया था। किसने किया था, प्रेमघन ने, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था, हम, मेरा काम है आपके बीच लाना, आपका काम है इसको याद करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।